हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बीके कॉमटेक 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे होंगे, कंटिन्यू अपने आरएसआईटी कोर्स को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मित्रों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं एमएस एक्सेल के स्ट्रक्चर की, जो कि एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। बिना इसके इंट्रोडक्शन के एक्सेल में कुछ नहीं है। एक्सेल का फर्स्ट स्टेप होता है उसके स्ट्रक्चर को समझना, एक्सेल के ढांचे को समझना, कैसे उसमें वर्क करेंगे, कौन सा स्टेप क्या काम आता है, उसके ओवरव्यू स्ट्रक्चर के ऑप्शंस को समझेंगे, उसके बाद उसमें अपन कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए मित्रों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के स्ट्रक्चर की, जो कि आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर रखा है। इसको अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। हाँ, तो देखिए, एमएस एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने ओवरव्यू डिस्प्ले में दिखाया गया है, जिसको आप अभी समझेंगे। और जो मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इससे रिलेटेड क्लासेस आपको बैक टू बैक मिल सके। इट्स ओके मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एमएस एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने, स्टार्टिंग पॉइंट्स यहां से करेंगे और यहां पे ले जाके इसको खत्म करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग में ये क्या है। ये एमएस वर्ड के स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है बेटा? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है सर? क्विक एक्सेस टूल बार, QATB, क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि रिसेंट यूज मतलब बार बार काम आने वाली शॉर्टकट कमांड्स का ग्रुप होता है। मैं लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूं, उसको लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है तो लिखिए, आप नोट्स बनाइए, क्विक एक्सेस टूल बार हेडिंग लगाइए और लिखिए। एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार में लिखना है आपको। एमएस एक्सेल में रिसेंट यानी कि बार बार, एमएस एक्सेल में रिसेंट यूज शॉर्टकट कमांड्स के ग्रुप को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। एमएस एक्सेल में रिसेंट यूज, एमएस एक्सेल में रिसेंट यूज शॉर्टकट कमांड्स के ग्रुप को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। लिख लिया होगा, आगे बढ़िए। ये अंडू और रीडू का सिंबल है बेटा। अंडू, इसको अंडू लिख लो और इसको रीडू लिख दो। और ये क्या है बेटा? सेव है, सेव का सिंबल है। ये ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है, इस पूरी लेयर को बेटा टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। सर क्या बोला जाता है बेटा? टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। एमएस एक्सेल में पूछ लिया जाए आपसे कि बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है सर? बाय डिफॉल्ट टाइटल बुक 1 होता है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट टाइटल, बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है? बुक 1 होता है, जहां बुक फाइल का नाम और 1 फाइल की संख्या को मेंशन करता है। बुक फाइल का नाम और 1 फाइल की संख्या को मेंशन करता है। आगे बढ़िए। ये मिनिमाइज है, मिनिमाइज, ये जूम इन, जूम आउट या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का सिंबल, कंपल ऑप्शन। ये क्लॉज है बेटा, मिनिमाइज, जूम इन, जूम आउट, ये क्लॉज। मिनिमाइज का जैसे अपन उपयोग करेंगे तो अपना एप्लीकेशन मिनिमाइज होके टास्क बार में चला जाता है। मॉनिटर की डिस्प्ले पर दिखाई देने वाले टास्क बार में चला जाता है एप्लीकेशन। कब? जब हम मिनिमाइज का उपयोग करते हैं तब। उसके बाद में आगे देखिए बेटा, इस लेयर की बात करेंगे हम। इस लेयर का नाम है रिबन बार। क्या नाम है बेटा इसका? रिबन बार। रिबन बार में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला और डेटा, रिव्यू और व्यू। बाकी आप देखिए एमएस वर्ड की जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फाइल मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, होम पढ़ाया है, इंसर्ट पढ़ाया है, पेज पढ़ाया है। इसके जो मैंने पढ़ाया था आपको रेफरेंस और मेलिंग, रेफरेंस और मेलिंग टाइप की जगह पढ़ेंगे अपन फॉर्मूला और डेटा टाइप। इधर रिव्यू और व्यू, ये मैंने आपको एमएस वर्ड के स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया है। हम देखेंगे इसमें फॉर्मूला और डेटा को। आगे नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार, ये क्या होता है सर?
नेम बॉक्स में बेटा एक्टिव सेल का एड्रेस मेंशन रहता है। जिस सेल में हम कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, उस सेल का एड्रेस कहां दिखाई देगा सर? उस सेल का एड्रेस हमको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा बेटा? नेम बॉक्स में। अब एमएस एक्सेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि नेम बॉक्स एमएस एक्सेल के स्ट्रक्चर में कहां मेंशन होता है, कौन से स्थान पे दिखाई देता है। तो इस सिचुएशन में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर, फॉर्मूला बार के दाईं ओर, फॉर्मूला बार के टॉप पे, फॉर्मूला बार के बॉटम में। दाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब राइट। दाईं ओर राइट हैंड, बाईं ओर लेफ्ट हैंड। देखिएगा फॉर्मूला बार के कौन से दिशा में? इधर क्या है फॉर्मूला बार के? लेफ्ट, इधर राइट। तो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेम बॉक्स होता है, जहां पे एक्टिव सेल, ये अपनी एक्टिव सेल होती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये अपनी एक्टिव सेल होती है बेटा A1 जो सेल है बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल होती है, जो कि अपना एड्रेस मेंशन करती है नेम बॉक्स में। ये ऐसे वाली पंक्तियों को इसमें रो कहा जाता है और ऐसे वाले स्तंभ को इसमें कॉलम कहा जाता है। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से एमएस एक्सेल में सेल का निर्माण होता है, जो कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पिछली क्लास में लिखा चुका हूं कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, जो रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से बनती है। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं बेटा रो कौन सी होती है, कॉलम कौन से होते हैं। जो एबीसीडी लिखी होती है ना, ये तो रो है बेटा शीट में, और ये नंबर्स दिखाई देंगे आपको कॉलम के फॉर्मेट में दिखाई देंगे। फर्स्ट सेल का एड्रेस यहाँ पे होगा A1 और अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा सर? XFD। लास्ट सेल एड्रेस बेटा, लास्ट सेल मैं लिखा देता हूं दोनों ही, फर्स्ट और लास्ट। देखो पूछ लिया जाता है कई बार, फर्स्ट सेल एड्रेस पूछ लिया जाए आपसे। फर्स्ट सेल एड्रेस, तो फर्स्ट सेल एड्रेस बता देना आपको A1। पहले अल्फाबेट आता है, उसके बाद में नंबर आता है, ध्यान रखना। सेल एड्रेस में पहले स्टार्टिंग में अल्फाबेट होगा, उसके बाद में क्या होगा? नंबर होगा। अल्फाबेट नंबर। A1 क्या है? फर्स्ट सेल का एड्रेस हो गया। उसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस। लास्ट सेल एड्रेस क्या होगा? XFD 10,48,000 10,48,576 10,48,576 XFD 10,48,576। ये क्या है सर? ये हमारी अंतिम सेल का एड्रेस है। जो सेल यहाँ पे होगी अपनी, जो सेल अपनी यहाँ पे बनी होगी, इस सेल का एड्रेस होगा 10, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, XFD 10,48,576। ये मेरी अंतिम सेल है बेटा, ये मेरी फर्स्ट सेल है, ये मेरी फर्स्ट सेल हो गई जो आपको दिखाई दे रहा है A1। ये फर्स्ट सेल और ये अंतिम सेल है। पूछा जाता है फर्स्ट सेल का एड्रेस A1, अंतिम सेल का एड्रेस XFD 10,48,576। सर ये क्या है? टोटल रो की संख्या है। टोटल रो पूछ ली जाए आपसे तो भी आपको बता देना है 10,48,576। जैसे कि देखो बेटा, ये अपना क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है जिसमें ये वाले स्तंभ को कॉलम बोलते हैं और ये वाली रो को, पंक्ति को रो बोलते हैं बेटा। तो कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी होती है सर? कॉलम की संख्या होती है 16,384। 16,384 क्या होते हैं? कॉलम होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कॉलम। एक सीट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। और रो, रो की बात करूं तो मैं 10,48,500 10,48,576 10,48,576 क्या होते हैं बेटा? रो होती है एक सीट में। एक सीट की बात कर रहा हूं मैं, 10,48,576 क्या होती है? रो। और 16,384 क्या होते हैं? कॉलम। इनसे मिलकर एक सीट का निर्माण होता है और चार्ट और सीट को मिला दिया जाए तो एक वर्कबुक का निर्माण होता है। यही कॉन्सेप्ट है आपकी एक वर्कबुक का। सीट और वर्कबुक का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। सीट का निर्माण किससे होगा? सेल से। और सेल और चार्ट, सेल
मिलाकर के शीट बनती है, और चार्ट और शीट मिलाकर के क्या बन जाता है, वर्कबुक बन जाता है सर। क्या बन जाता है, वर्कबुक। अब देखिए बेटा, ऐसे पूछ ले जाए कि फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के दाईं ओर होता है या बाईं ओर होता है। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स कहाँ होगा बेटा, दाईं ओर होगा। कहाँ होगा, दाईं ओर होगा सर। और फॉर्मूला बार के नेम बॉक्स बाईं ओर होगा। यदि मैं आपके बाईं ओर खड़ा हूं, यदि मैं आपके बाईं ओर खड़ा हूं तो आप मेरे दाईं ओर खड़े होंगे। ये बात ध्यान रखना आप, है ना। ऐसे ये है फॉर्मूला बार की, ये बाईं ओर है तो ये दाईं ओर होगा। क्लियर। एक्टिव सेल, जिस सेल में हम कार्य करते हैं वो एक्टिव सेल होती है। आप लिख लेना एक्टिव सेल, हेडिंग लगा के लिख लेना। जिस सेल में यूजर कार्य करता है वो एक्टिव सेल होती है। ठीक है बेटा, इतना समझा दिया। उसके बाद में आप नीचे चलिए, बाय डिफॉल्ट ओपन शीट। ये नीचे बेटा स्टेटस बार होता है। क्या नाम इसका, स्टेटस बार। क्या नाम है, स्टेटस बार। इसमें बाय डिफॉल्ट ओपन शीट, बाय डिफॉल्ट ओपन शीट। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 शीट ओपन होती है। कितनी बेटा, 3। फिर ये अपना ग्रामर चेक और वर्ड काउंट वाले ऑप्शन आ गए। उसके बाद में ये क्या, जूम स्लाइडर, सॉरी जूम स्लाइडर, ये है अपना जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में मैक्सिमम 500, मिनिमम 10। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में पूछ लिया जाए जूम स्लाइडर का साइज तो आपको बताना है 100 होता है। सर कितना होता है, 100 होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में किसका साइज बेटा, जूम स्लाइडर का साइज कितना होगा, 100 होगा। मिनिमम पूछ ले कितना होगा, 10% होगा। मैक्सिमम पूछ ले 500% होगा। सर जूम स्लाइडर काम क्या आता है, जूम स्लाइडर बेटा मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, अभी पढ़ा रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, सुन लीजिए, लिख लीजिए। जूम स्लाइडर का उपयोग एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट या डेटा को जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। नोट आउट कर लेना बेटा इस चीज को। जूम स्लाइडर का उपयोग डॉक्यूमेंट की साइज को कम ज्यादा करता है, और जूम इन जूम आउट का उपयोग विंडो की साइज को, एप्लीकेशन की पूरी विंडो की साइज को कम ज्यादा करने के लिए जूम इन जूम आउट का उपयोग किया जाता है। यहां तक इसको एक बार नोट आउट कर लीजिए, आप समझ लीजिए। इनको आप जानते हो बेटा क्या है, स्क्रॉलर। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के स्क्रॉलर। स्क्रॉल करते हैं पेज को लेफ्ट राइट अप डाउन। ये अपना वर्टिकल है, कैसा बेटा, वर्टिकल। और ये अपना हॉरिजॉन्टल है। इधर वाला कौन सा बेटा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 स्क्रॉल बार होते हैं, या फिर रूलर कहते हैं बेटा। ठीक है, स्क्रॉल बार है, रूलर। ये अपना क्या है बेटा, रॉ, और ये अपना क्या है, कॉलम। इन दोनों का पोजीशन क्या होता है, सेट। इसको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार यहां तक नोट आउट कर लीजिए। ये अपना स्ट्रक्चर है एमएस एक्सेल का। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में ध्यान रखना, चार्ट पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। मूल है इसमें फॉर्मूला और डेटा टाइप, इसको जानेंगे ना। एक बार यहां तक इसको नोट आउट करो, फिर बेसिक बेसिक कुछ और जानकारी है उसको भी आपको समझाते हैं। हाँ बेटा, हाथों हाथ ये नोट आउट कर लेना। ये A1 है ना, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल है। ये क्या है बेटा, बाय डिफॉल्ट लिखता हूं, बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल क्या है, A1 है। बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल क्या है, A1। उसके बाद बेटा ये फाइल टैब, ये फाइल टैब दिखाई दे रहा है क्या, फाइल टैब। इस फाइल टैब को बेटा, इस वाली फाइल टैब को हम क्या कह देंगे, बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू, इस फाइल टैब को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव टैब कौन सी है, होम टैब एक्टिव टैब होती है। लिख लेना आप, इसको लिख लेना। बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव सेल A1 होती है। एक्टिव सेल का एड्रेस A1, जिस सेल में हम कार्य करते हैं वो एक्टिव सेल होती है ना। अब इसको एक बार नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हटा दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए समझिए आगे। बाय डिफॉल्ट एक्टिव टैब इन एमएस एक्सेल। पूछा जाए आपसे एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सी टैब एक्टिव होती है, तो आपको आंसर देना है होम टैब। कौन सी टैब, होम टैब, जिसमें बेटा 2 ऑप्शन होते हैं आपके। बाकी में एमएस वर्ड में पढ़ा चुका हूं, लेकिन एमएस एक्सेल को नए ऑप्शन दिखाई देंगे। उनका नाम होगा वर्ड रैप, सॉरी इसमें वर्ड रैप था, इसमें वर्ड टेक्स्ट होगा। वर्ड रैप अपने एमएस वर्ड में होता है, लेकिन इसमें वर्ड टेक्स्ट होता है। ठीक है बेटा, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल एंड सेंटर किस में होता है बेटा, होम टैब में होता है।
कौन से ग्रुप में पूछा जाए तो अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट और क्या होता है अपना मर्ज सेल एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट क्या काम आता है बेटा, जैसे हमने एक लाइन लिखी स्क्रीन पे, स्क्रीन के जस्ट दूसरी साइड में पहुंची, लाइन बाय डिफॉल्ट रूप से इंटर लेके अपने अपनी लाइन से स्टार्ट हो जाए। जैसे ये रैप टेक्स्ट का मतलब होता है बेटा, रैप टेक्स्ट का मतलब ये अपनी मॉनिटर की स्क्रीन है, मैं लिखता हुआ जा रहा हूं यहां तक, बस यहां तक जैसे पहुंचूंगा अपने आप बाय डिफॉल्ट रूप से अपनी नई लाइन स्टार्ट हो जाए। और एक ये होता है कि अपन लिखते जा रहे इधर एक स्क्रीन में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो उसमें रैप टेक्स्ट फॉर्मेट अलाउ नहीं होता है। जैसे हम रैप टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अलाउ करते हैं उसमें, तो बाय डिफॉल्ट रूप से न्यू लाइन अपने आप लेती जाती है अपने पैराग्राफ में, जो कि आपको एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होता जाता है। ठीक है बेटा, देखो जहां रैप टेक्स्ट का उपयोग ऑटो टेक्स्ट लाइन चेंज करने के लिए किया जाता है, मर्ज सेल और सेंटर का उपयोग दो या दो से अधिक, मर्ज सेल और सेंटर का उपयोग दो या दो से अधिक छोटी सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे बेटा ये अपनी छोटी छोटी सेल है, मैं इन सेल को मिला करके एक बड़ी सेल बना देता हूं, ये मेरी एक बड़ी सेल बन चुकी है, इसमें जो भी लिखूंगा टेक्स्ट मिडिल में आएगा, मध्य में आएगा, सेंटर में लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, दो या दो से छोटी सेल को मिला करके एक बड़ी सेल में परिवर्तित करना मर्ज सेल एंड सेंटर कहलाता है, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। और मर्ज सेल एंड सेंटर से टाइप किया गया टेक्स्ट मर्ज सेल और सेंटर में बेटा टाइप किया गया टेक्स्ट सेंटर में ही शो होता है, सेंटर में दिखाई देता है, तब सेंटर में सेट हो जाता है। क्लियर बेटा, आप एक बार यहां तक नोट आउट करो, यही एकदम इंपॉर्टेंट है। होम टैब में रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल एंड सेंटर पूछा जाए कहां होता है, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में होता है क्या, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का मैंने मतलब आपको समझा दिया है, टेक्स्ट को रैप करता है, स्क्रीन मोड के न्यू लाइन से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर देता है। और मर्ज सेल एंड सेंटर होता है बेटा दो या दो से अधिक छोटी सेल को मिला करके बड़ी सेल में परिवर्तित करना, क्या कहलाएगा, मर्ज सेल कहलाएगा। और बाय डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट उसका सेंटर में सेट हो जाएगा। यही अपना मर्ज सेल का सेंटर टाइप होता है, मर्ज सेल एंड सेंटर। क्लियर बेटा, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए सेशन में। इट्स ओके मित्रों, आप यहाँ तक नोट आउट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी मेरा मित्र इस चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि RSCIT का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। इट्स ओके मित्रों, प्लीज नोट आउट। ठीक है भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं।